अलग तेलंगाना राज्य स्थापना की सूत्रधार माननीय कांग्रेस नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी रहीं। इतिहास के झरोखे से हम तथ्यों को खंगालते हैं। 9 दिसंबर 1999 को डॉक्टर चिन्ना रेड्डी के नेतृत्व में 39 विधायकों ने श्रीमती सोनिया गांधी से मुलाकात की और अलग तेलंगाना राज्य को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सब कमेटी का गठन हुआ, जिसने बीजेपी नीत एनडीए सरकार को रिपोर्ट देते हुए अलग तेलंगाना राज्य की स्थापना की अनुशंसा की, जिसे तत्कालीन बीजेपी सरकार ने खारिज कर दिया। 10 साल बाद यूपीए सरकार आने के बाद चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने वादे को निभाया और तेलंगाना राज्य गठन की प्रक्रिया तेज हुई। सिलसिलेवार हम बताते हैं कि कब क्या हुआ। The process of forming the state of Telangana will be initiated. An appropriate resolution will be moved in the State Assembly. We have requested the Chief Minister of Andhra Pradesh to withdraw the cases filed on or after November 29, 2009 against all the leaders, students and others associated with the present agitation. 9 दिसंबर 2009 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम के इस ऐतिहासिक बयान से तेलंगाना में खुशी की लहर दौड़ गई। केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने फिर एक के बाद एक फैसले लेते हुए पृथक तेलंगाना राज्य के गठन का रास्ता साफ कर दिया, जिसमें यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की अहम प्रेरणा शामिल थी। यहाँ तेलंगाना गठन को लेकर सिलसिलेवार ऐतिहासिक घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। 5 जनवरी 2010 अलग तेलंगाना राज्य के गठन के लिए तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में पहली बार रायशुमारी के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें देश की 8 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को तेलंगाना राज्य के गठन पर चर्चा के लिए न्योता दिया गया था। हालांकि इस बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। 3 फरवरी 2010 सियासी दलों के बीच बात नहीं बनते देख तत्कालीन कांग्रेस नीत केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बीएन कृष्णा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिन्हें अलग तेलंगाना राज्य के गठन की जरूरत और संभावनाओं पर सरकार को रिपोर्ट देनी थी। 6 जनवरी 2011 करीब 1 लाख लोगों, नेताओं और संगठनों के सुझावों के आधार पर श्री कृष्णा कमेटी ने 461 पन्नों की अपनी विस्तृत रिपोर्ट तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सौंपी। 10 मार्च 2011 अलग तेलंगाना राज्य के गठन की मांग को लेकर जॉइंट एक्शन कमेटी ने मिलियन मार्च का आयोजन किया। मार्च में राजनीतिक, गैर राजनीतिक और आम लोगों की जबरदस्त सहभागिता देखने को मिली। जेएसी का नेतृत्व प्रोफेसर कोदंडराम कर रहे थे। 30 जुलाई 2013 कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने औपचारिक तौर पर पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के प्रस्ताव की घोषणा की, जिसमें कुल 10 जिलों को शामिल किया गया था। साथ ही हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बताई गई थी। 3 अक्टूबर 2013 तत्कालीन कांग्रेस नीत सरकार की कैबिनेट ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पृथक तेलंगाना गठन के प्रस्ताव पर सहमति जताई। साथ ही मंत्रियों के समूह का गठन किया गया, जिन्हें अलग तेलंगाना गठन की प्रक्रिया पर काम करना था। 5 दिसंबर 2013 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के एक हिस्से को काटकर अलग तेलंगाना राज्य के गठन का औपचारिक अनुमोदन करते हुए ड्राफ्ट बिल पर औपचारिक मुहर लगाई। 7 फरवरी 2014 आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक का मंत्रियों के समूह ने अनुमोदन किया। इसी दिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिल पर सहमति जताई और राज्यसभा के पटल पर विधेयक को पेश किया गया। 13 फरवरी 2014 आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित करने के लिए लोकसभा के पटल पर रखा गया। 18 फरवरी 2014 राज्यसभा में आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2014 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। 20 फरवरी 2014 लोकसभा में आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2014 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। 1 मार्च 2014 आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2014 पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और अब विधेयक अधिनियम का शक्ल अख्तियार कर चुका था। 4 मार्च 2014 तत्कालीन कांग्रेस नीत भारत सरकार ने 2 जून 2014 को अलग तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस तय किया। इस तरह तेलंगाना देश का 29वां राज्य गठित हुआ।
तेलंगाना गठन के 1 दशक बीतने को है। आज भी लोग माननीय श्रीमती सोनिया गांधी के अलग राज्य गठन के लिए किए प्रयासों का आभार मानते हैं और उनका दिल से धन्यवाद करते हैं।